हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बीडीएसएम के बारे में। देखिए, मैंने फैमडम की कई सारी वीडियो शेयर की हैं, तो बीडीएसएम का जो टॉपिक है वो कई बार मुझे रिक्वेस्ट में आया है। बट किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ऑड लगता है बात करने में, और अजीब लगता है अगर ऐसा कोई किसी को बताएगा कि मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं। तो चलिए आज बात करेंगे बीडीएसएम के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, नथिंग कि किसी को इस चीज के लिए मतलब उत्साहित करना या किसी के मन में ऐसी फीलिंग्स डालना, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बीडीएसएम एक ऐसा एक्ट है जिसमें पेन में रिलीफ मिलता है। तो पेन सहना सबके बस की बात नहीं होती, और ये एक सेक्सुअल एक्ट है। सेक्स के दौरान इन सब चीज़ों को जो है वो मेल फीमेल्स यूज करते हैं, बट सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कैसे उस चीज़ को एंजॉय करता है, कोई कैसे उस चीज़ को एंजॉय करता है। बट देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि सेक्स हर इंसान का थॉट है, फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन है, बट उसके जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। कोई कैसे उस चीज़ को एंजॉय करता है, कोई कैसे करता है। तो बीडीएसएम जो एक्ट है वो है पेन के बाद रिलीफ मिलना, पेन में सेटिस्फैक्शन ढूंढना, पहले खुद को दर्द देना, और दर्द के बाद जो सेटिस्फैक्शन होती है उसमें खुद को एकदम रिलैक्स फील करना कि हाँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो बीडीएसएम में बी का मतलब है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब देखिए हम क्या बोलेंगे। बॉन्डेज का मतलब है किसी के कंट्रोल में हो जाना, किसी को बांध देना, किसी की आईज कवर कर देना, मतलब ब्लाइंड फोल्ड, किसी के हाथ बांध देना, किसी के पैर बांध देना, किसी की पूरी बॉडी को ही बांध देना। और इसमें क्या होता है, जो पार्टनर होता है वो अपने मतलब दो पार्टनर्स होते हैं, तो एक जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को बांध देता है, और बांधने के बाद उसके साथ वो जो मन चाहे वो कर सकता है। अभी कोई नॉर्मल इंसान ये सब नहीं करेगा। किसी की थॉट होती है, कोई सेक्स को इस तरह से इंजॉय करना चाहता है, वो चाहता है कि उस पर उसके जो पार्टनर है उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो, उसका जो पार्टनर है वो पूरी तरह से उस पर अपना अधिकार रखे, अपना जो मतलब अपने आप को सौंप देना कि ये मुझे बांधे, ये मुझे मारे, ये मुझे पनिश करे, ये मुझे जैसे मर्जी रखे, भाई मैं इसके कंट्रोल में हूँ। तो बॉन्डेज का मतलब बांधना, अपने पार्टनर से खुद को बंधवाना। इसमें जो जेंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम मुझे बांधो और मेरे साथ जो मन चाहे वो करो। तो बहुत से जेंट्स की ये फैंटेसी होती है, और बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं उनका जो करेक्टर होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट होता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें, ऐसे कपल बहुत कम होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह की जो सेक्सुअल लाइफ है उसको इंजॉय करते हैं। बिकॉज अगर हमारे इंडिया की बात करें तो आई थिंक ऐसा ना के बराबर ही होता होगा कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे बांधकर उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेगी, ऐसे सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करेगी। डोमिनेंट आगे आता है, डी वर्ड डोमिनेंट। डोमिनेंस में होता क्या है कि जो जेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि कोई जो लेडी है वो उसको अपने कंट्रोल में रखे, उस पर अत्याचार करे। मतलब बीडीएसएम देखिए टोटली जो चीज़ है, इसके चारों जो वर्ड हैं वो ऐसे हैं कि पेन देना, पेन के बाद खुद को रिलीफ, रिलैक्स फील करवाना। तो बीडीएसएम में यही होता है कि जो एस और एम है वो हद से ज़्यादा पेन करना, हद से ज़्यादा परेशान करना, जिसमें बॉल बस्टिंग आ जाती है। और इसमें जो जेंट्स हैं वो स्लेव बन जाते हैं एक लेडी के। और
उसका कहा हुआ हर काम करते हैं, उसके पैरों को सक करते हैं, उसके फीट को चाटते हैं, उसके गंदे शूज़ को, गंदे फुटवियर्स को अपने मुंह से, अपनी जीभ से साफ करते हैं। मतलब उसके एकदम से नौकर बन जाते हैं। वो अगर कोई गंदगी भी साफ करने के लिए कहे तो उसको भी वो करते हैं। वो एकदम से गुलाम बन जाते हैं, डोमिनेंट और सबमिसिव, मिस्ट्रेस और स्लेव। ये चारों वर्ड जो हैं सुनने में, बात करने में बहुत ही अजीब लगते हैं, बट ऐसा होता है। देखिए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में आई थिंक ऐसा नहीं होता होगा जहाँ तक मेरी थॉट है, बट जिन जेंट्स को ये फैंटेसी होती है वो इसके लिए मिस्ट्रेस हायर करते हैं। अभी मिस्ट्रेस हायर करते हैं, उनको वो पैसे देते हैं, खुद को पेन करवाते हैं, उसके बाद वो रिलैक्स फील करते हैं, और जो मिस्ट्रेस होती है, जो डोमिनेंट लेडी होती है, वो उससे अर्निंग भी करती है, उससे पैसा भी कमाती है और अपने जो काम है वो भी करवाती है। अभी इसमें होता क्या है कि कई बार जलती कैंडल की जो मोम है वो भी बॉडी पर कहीं भी डाल दी जाती है, उसकी बॉल्स को किक किया जाता है, उनको हाथ से पकड़ के मसला जाता है, बालों को जोर से खींच दिया जाता है, कई बार स्लैप भी कर दिया जाता है। हंटर से जो मार है वो भी हंटर से मारा जाता है, बेल्ट से मारा जाता है, पैरों से कुचला जाता है। फुटवेयर्स, जो हाई हील फुटवेयर्स होते हैं, उनको छाती पे रख के उनको पूरा ऐसे मसल दिया जाता है, कान को दबाया जाता है, कानों को खींचा जाता है, थप्पड़ लगाए जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हर्ट किया जाता है, और इतना ज़्यादा हर्ट होने के लिए लोग मिस्ट्रेस हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो मेरी नज़र में आई थिंक, देखिए, कोई भी फैंटेसी उस हद तक ठीक होती है जहाँ पर पार्टनर आपका इंजॉय करता है, पार्टनर आपका उस चीज़ को करने के लिए तैयार होता है। अभी एक बात है, अगर कोई नॉर्मल लड़का है और उसको ऐसी फैंटेसी है, उसको मिस्ट्रेस चाहिए, और मिस्ट्रेस तो देखिए भाई, जो ऐसे काम करेगी उसको पैसे तो चाहिएंगे, और अगर आपके पास वो पैसे नहीं हैं देने के लिए और आप उसको अपना घर बर्बाद करके पैसे दे रहे हो, तो वो आई थिंक बिल्कुल सही नहीं है। अभी हस्बैंड वाइफ जिस चीज़ को जहाँ तक एंजॉय करते हैं, देखिए, सेक्सुअल जो लाइफ होती है वो लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर जो कपल हैं वो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और उसमें रिलैक्स फील करते हैं, उसमें उनको रिलीफ मिलता है। जो टेंशन्स होती हैं, जो भी उनके ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, उस चीज़ से रिलैक्स करते हैं। बट अगर फैंटेसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपनी वाइफ को प्रेशराइज कर रहे हैं, या कोई लेडी डोमिनेंट कैरेक्टर की है, डोमिनेंट थॉट वाली है, वो अपने हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती ऐसा करती है, वो उसको ज़बरदस्ती बांध के या उसको ऐसे टॉर्चर करके उसको अपना नौकर बना के खुशी महसूस करती है, तो वो आई थिंक बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज उसमें एक इंजॉय कर रहा है, पर दूसरा जो इंसान है वो पिस रहा है, तो वो कहाँ का इंजॉयमेंट हुआ। और अगर इसके लिए आप कोई मिस्ट्रेस हायर कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपके साथ ये सब नहीं करती है, और आप कोई मिस्ट्रेस हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं, कल को आपकी वाइफ को ये चीज़ पता चलती है तो आप दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। और किसी को भी अगर ये चीज़ पता चलेगी कि किसी का हस्बैंड जो है वो किसी और लेडी के पास पेन के लिए पैसे दे रहा है, अपनी बॉडी को ऐसे मतलब दर्द करवा रहा है, और ऐसे वो पैसे भी दे रहा है, और किसी का ऐसे नौकर बन गया है, किसी के ऐसे पैर चाटता है, किसी के तलवे चाटता है, किसी की गंदी सॉक्स स्मेल करता है, किसी की टॉयलेट तक साफ करता है, वो कहाँ का। अभी बॉल बस्टिंग देखिए कितना खतरनाक एक्ट है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, और वो अगर आप करवा रहे हैं, वो आपकी अगर फैंटेसी है, तो वो कहाँ सही है। फैंटेसी होती है। देखिए, कुछ लोग इसको करते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ थॉट्स में ये चीज़ सोचते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब करते हैं, बट कुछ लोग पॉर्न मूवीज़ वगैरह देखकर, पॉर्न वीडियोस वगैरह देखकर उस टाइम को स्पेंड कर लेते हैं। बट कुछ के अंदर अगर वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ये सब रियल में करना चाहते हैं, उसके लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो आखिर वो कितना सही होगा, नहीं होगा।
तो फैंटेसी को उतना ही रखिए, चाहे वो BDSM एक्ट हो या फिर आपकी कोई भी फैंटेसी हो, उसको इतना रखिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ वो सब करने में रिलैक्स फील करे, उसको ये ना लगे कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। क्योंकि जहाँ पर ज़बरदस्ती की बात आती है वो चाहे हस्बैंड वाइफ में ही हो, वो एक रेप की कैटेगरी में आता है। अगर वाइफ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि उसका हस्बैंड उसके हाथों से ऐसे पेन सहे, उसका ऐसे नौकर बनना चाहे और ऐसे उसकी सेक्सुअल जो लाइफ है वो ऐसी मतलब दर्द भरी हो, ऐसी खतरनाक हो, जिसमें इतना डर हो, तो कई बार वाइफ्स कंप्लेन कर देती हैं, हस्बैंड्स को छोड़ भी देती हैं, तो वो फैंटेसी नहीं सही है। तो जितना आपकी लाइफ को परेशान ना करे, आपकी लाइफ को स्पॉइल ना करे, फैंटेसी को सिर्फ उतना ही बढ़ाइए। तो BDSM के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आपको इसके बारे में क्या पता है अगर आप वो बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अपनी फैंटेसीज़ को, अपनी लाइफ को ख़राब मत करने दीजिए। फैंटेसी को उतना ही रखिए जो आपको खुशी दे, नॉट के आपको हार्म करे या आपके पार्टनर को हार्म करे, फिर चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो। और मिस्ट्रेस हायर करके तो देखिए, आप पैसे भी दे रहे हो, आप दर्द भी सह रहे हो, ऐसी फैंटेसी। बाकी जिसकी फैंटेसी है वो तो है ही, अभी मेरे बोलने से या किसी के बोलने से चेंज नहीं होती। बट अगर आप इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी देंगे, आपको मेंटली इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बिकॉज BDSM जो लवर्स होते हैं, फैंडम जो फैंटेसी होती है, ये ऐसी बातें हैं जो कोई खुलकर नहीं कर पाता, कोई किसी के सामने नहीं बता पाता। बिकॉज अगर आप किसी को बताएंगे, अभी मान लीजिए अगर मेरे हस्बैंड मेरे सामने ऐसी कोई बात रखेंगे तो मुझे एकदम से लगेगा कि कहीं इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये क्या देख कर आए हैं, कहीं इन्होंने कोई नशा तो नहीं किया है। नॉर्मल सी बात है भाई, सबके माइंड में यही चीज़ आएगी। तो बात वही हो जाती है कि फिर इन लोगों की जब फैंटेसीज पूरी नहीं होती हैं, फिर ये मिस्ट्रेस ढूंढते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, फैमिलीज हर्ट होती हैं, बहुत से परिवार टूट भी जाते हैं। और जब ये भी नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर आप मिस्ट्रेस ढूंढते फिरते हो, कोई आपकी बात को कैसे समझती है, कोई उस बात का कैसे रिप्लाई करती है, कोई उस चीज़ को कैसे पागलपन की तरह सोचती है, वो हमें नहीं पता है कि कोई इस चीज़ को सोचकर क्या रिप्लाई करेगा। बिकॉज सोशल मीडिया पर देखिए, नाम और ID चेंज करके आप किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बट फिर भी एक जो इमेज होती है वो ख़राब होती है। और कोई भी नॉर्मल जो लेडी होती है, अभी मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अब मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं आपका स्लेव बन जाऊंगा, आप मुझे नौकर बना लो। तो भाई सबकी फैमिलीज ये चीज़ें अलाउ थोड़ी ना करती हैं। अभी किसी का हस्बैंड कैसे किसी दूसरे मर्द को अपनी वाइफ का जो स्लेव बनना है वो मंजूर करेगा? कभी नहीं करेगा। वीडियो बनाना अलग बात है, इंफॉर्मेशन शेयर करना, किसी टॉपिक पर बात करना अलग चीज़ है, बट किसी को अपना स्लेव बनाना वो उसकी बिल्कुल ही उलट है। और फैंटेसी की दुनिया है वो आउट ऑफ आवर थॉट्स है, जो नॉर्मल इंसान है उनकी थॉट्स से परे की बात है। अगर जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा वो तो शायद कुछ सुनते ही उसकी तो आंखें ऐसे खुली रह जाएंगी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।